हेलो। सारा प्रणाम रचना जी। सारा प्रणाम सर। आपने याद किया, राजेंद्र शर्मा तुरंत हाजिर। हाँ जी सर, आपने फोन कर किया था ना, तो उस समय मैं बात नहीं कर पाई थी, तो मैं कब पूछूं, कुछ काम था। हाँ जी। आप तो कुछ काम था हमसे। किनसे? हमसे सर, नहीं आपने फोन किया था ना, मैंने उठाया नहीं था। मोबाइल या तो आपका कोई व्हाट्सएप दे करके किया होगा, क्योंकि आपकी मुझे चिंता है। 24 घंटा आपकी चिंता रहती है। नहीं सर, वो मैंने मेंबरशिप का पूछा था, बार बार क्या है मेंबरशिप का फॉर्म जल्दी भर के जमा दो, किस चीज का मेंबरशिप भरे, हमें तो यही नहीं पता। मैं समझा रहा हूँ आपको। पहले जी जब हम काम करते थे तो डिपॉजिट का जब फार्म भरते थे, उससे पहले एक शेयर होल्डर का फार्म भरते थे, जी मेंबरशिप का। जी। अब क्या है कि ये जो 5,000 करोड़ रिलीज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, अब हाँ जी। वहां लीगल मामले को ध्यान में रखते हुए बड़ी बारीकी से जांच होने के बाद में सम्मानित जमाकर्ताओं के खातों में पैसा आ रहा है, लेकिन वहां मेंबरशिप की भी आवश्यकता है। और हमने जो एनआई के फार्म भरे थे, वो सब कुछ सरकार, सहकारिता विभाग और न्यायपालिका देखना चाहती है। अब हमारे मुख्यालय में हजारों कर्मचारी जाबाज योद्धा इस मिशन में काम कर रहे हैं। सुबह से शाम तक मेंबरशिप अपलोड है, नई फार्म के अपलोड कराने का काम करें, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। इसीलिए अच्छा। कुछ हमारी जो फ्रेंचाइजी कार्यालय है, ब्रांच कार्यालय है, वहां इस समय कुछ एक सूची आई हुई है कोड वाइज कि किस जी कार्यकर्ता की कितनी मेंबरशिप अपलोड करानी है। अब मेरे भी 6 हमारे शाखा प्रबंधक महोदय ने मुझे जो लिस्ट दी है, उसमें 8 जमा करता है। तो उनका जी। आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक फोटो लेकर के और उस फार्म की कंप्लीट एंट्री करके, आधार कार्ड पैन कार्ड की छाया प्रति में भी साइन होने हैं, फोटो अटेस्टेड होनी है, और उसके अलावा 3 साइन उस फार्म में होंगे, और ये कंप्लीट एंट्री करके अपने कार्यालय में जमा करा दीजिए, तो संभवतया जल्दी भुगतान आ सकता है। हमें दूसरी तो कोई प्रॉब्लम, लिस्ट एक नहीं मिली। सेकंड, दूसरी प्रॉब्लम आ रही है। आप ये बताओगे कि मेरा कोई कार्यालय खुला नहीं है। इसके लिए हाँ भी जी। मुख्यालय ने कुछ व्यवस्थाएं की है कि कुछ चुनिंदा कार्यकर्ताओं के मोबाइल पर एक ऐप डाउनलोड किया है, तो बिना जी। कार्यालय के भी वो मेंबरशिप अपलोड करा सकते हैं। अब जैसे आपके अच्छा। क्षेत्र में कोई भी कार्यकर्ता इस मिशन में काम कर रहा होगा, वो उसके ऐप से आप पूरा हिंदुस्तान का मेंबरशिप अपलोड करा सकते हैं, और किसी भी ओके। कार्यालय से करा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आजादपुर का ही कार्यालय हो। अच्छा, हाँ, तो ये ऐप कोई भी हमें दे सकता है, जैसे हमारा द्वारका पास में है, द्वारका तो ऑफिस सुना है खुला हुआ है अभी, हाँ बिल्कुल, वहाँ का ऑफिस खुला है। तो वो अगर नहीं देंगे तो उनकी आपसे बात करा दें। नहीं, दे देंगे, आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। ठीक है। और फिर भी कहीं भी आपको पूरी दिल्ली में भी अगर कोई परेशानी नहीं रहे और कोई आपकी सुनवाई नहीं करे, तो आप ईस्ट रीजन नई दिल्ली, वहां हमारे राजस्थान के एक जाबाज अधिकारी को लगा रखा है, अशोक जी गुजर। अच्छा। आप उनके पास चले जाना, बोल देना रचना मैडम केयर ऑफ राजेंद्र शर्मा। अच्छा। आपका ससम्मान, आपको बैठाएंगे, चाय पिलाएंगे और आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। और बताइए। बस सर, ये पर ईस्ट हम रीजन, जाने एक का ही बार तो और नहीं सुन कर लीजिए, पाते। ईस्ट रीजन नई दिल्ली, श्री ये अशोक ईस्ट। जी गुजर वहां के रीजनल मैनेजर है। अच्छा सर, ईस्ट रीजन पड़ता कहाँ है? अब ये तो आप ज्यादा जानते होंगे, दिल्ली में आप ही रहते हो। अच्छा, दे देंगे, आपको तो एड्रेस आप, उपलब्ध करा दूंगा मैं, अच्छा आपको एड्रेस व्हाट्सएप बता एड्रेस देना। करा दूंगा। और आजादपुर ठीक के है। ऐसा नहीं है, मैं आजादपुर में रीजनल मैनेजर महोदय से शायद मेरी बातचीत हो चुकी है, आप वहां भी हाँ जी। मदद ले सकते हैं। और दिल्ली के किसी भी कार्यकर्ता से, अजीत रोहिला जी का नाम सुना आपने? हाँ जी सर, उनसे बात हुई थी, वो कह रहे थे कि आप तो ये ऐप जो है आपके रीजन वाले ही देंगे। हाँ, ऐप तो वही देंगे। हाँ जी। ऐप तो ऐप हमारी मर्जी से नहीं मिलता है। जैसे हाँ जी। मुझे ऐप की आवश्यकता है, तो मैं मेरे कार्यालय में बताऊंगा, और मेरे सेक्टर मैनेजर महोदय मेरा मोबाइल नंबर मुख्यालय में पहुंचाएंगे, उसके बाद में मिलेगा वो।
अच्छा। हाँ, और दिल्ली में हरीश जी पांडे है। नहीं सर, नाम नहीं सुना पांडे। पांडे अच्छा, जी का नाम तो सुना है, वो पर द्वारका में है, उनका पूरा नाम नहीं पता। एक ट्विटर पांडे जोधा जी है, है। वो पूरे हिंदुस्तान को देख रहे हैं अच्छा। और इतने डिप्रेशन में थे कि खूब उनके मोबाइल आते थे मेरे पास, एक मोबाइल में खड़े हो गए। सर हमारा यही तो प्रॉब्लम है, हम निकल नहीं पाते ना। वो मुझे हम मालूम जब। है, मुझे मालूम है। आप घर छोड़ करके रह रही है हाँ जी। और आपकी बेटी भी बीमार है, इस बात की भी मुझे जानकारी है। हाँ जी, बेटी की भी तबीयत और ठीक नहीं है। एक एक बहन की दुख दर्द की कहानी भी मुझे पता है। रात को भी, नाम नहीं बताऊंगा, एरिया नहीं बताऊंगा, एक बहन को किसी जमा करता थोड़ा गलत प्रवृत्ति का था, हाथ पैर तोड़ दूंगा, मेरा खून खोल उठेगा। और रात को 10 बजे उस जमा करता से भी बात कर लिया मैं। अच्छा। और दिल्ली में एक बहन है परेशान, वो भी है, वर्कर नहीं है, वो गृहिणी है, प्रतिमा शेखर। उनके पति सारा के वर्कर हैं, लेकिन आज उनके पति को जानते तो हैं, लेकिन पूरा हिंदुस्तान नहीं जानता है। आज प्रतिमा शेखर को पूरा हिंदुस्तान जानता है। एक गृहिणी होकर के आप लोगों के लिए 18 घंटे मेल और ट्वीट कर रही है। हाँ, तो जज्बे को कमजोर नहीं होना है, डरना नहीं है। मुझे सब पता है आपकी पीड़ा। जगदीश सिंह चारण, उदयपुर राजस्थान से, उनका एक लेख आया था मेरे पास, अभी 1-1.5 घंटा लगा, उसको थोड़ा संशोधित किया मैंने, और संशोधित करने के बाद में अभी उसको हजारों की संख्या में मेल करवा दिया। उसी में लिखा गया है देश के प्रधानमंत्री महोदय को कि हमारे हजारों कार्यकर्ता घर छोड़ करके पलायन हो गए, लाखों कार्यकर्ता मौत की लाइन में खड़े हैं, हमारे कार्यकर्ता टारगेट हो रहे हैं। जितनी इसका क्या समाधान होना चाहिए, हमारी एक एक बहन की, एक एक भाई की पीड़ा से मैं अवगत हूं जी। हाँ, लेकिन हिम्मत को कभी नहीं हारना है। सर हम हिम्मत नहीं हारते, हमें बस यही दिक्कत है कि अभी हम इतना जा नहीं पाते। जब हम जा पाते हैं तब हमें कोई मिलता नहीं है। 15 दिन में, महीने में एक आध बार हम जा पाते हैं, और किस दिन जाते हैं उस दिन अचानक कुछ पता नहीं चलता। बिल्कुल, मुझे मालूम है आप घर से बहुत कम बाहर निकल रही है। निकल रहे हैं, कई बार लगातार निकल जाते हैं। बेटी की तबीयत ठीक होती है, वो कह देती है तो जाओ, हम चले जाते हैं। वो नहीं कहती तो हम नहीं जा पाते। हाँ हाँ हाँ, लेकिन ज्यादा दिन नहीं है, अब समस्याओं की तरफ है मामला, और हिम्मत हाँ को जी। कमजोर नहीं होना है कभी भी। सर वो जो पेंशन वाली स्कीम है उसका पता करवा दो कि उसका कब तक ब्याज आ जाएगा। ग्लोबल वाली का या हाँ जी, MIS वाली का। MIS का रुका हुआ है, ग्लोबल का भी वर्तमान में नहीं आ रहा है। और जब समाधान होगा, सभी का समाधान होगा। जमाकर्ताओं को बताइए कि आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं है, देश के 15 करोड़ लोगों की समस्या है भुगतान की, और हमारे 15 लाख कार्यकर्ताओं की भी है। हम भी जमा करता है, हम भी कार्यकर्ता भी है, जमा करता भी है, हमारा भी पैसा जमा है। लेकिन आज हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मामला सरकार और न्यायपालिका देख रही है। अगर हमें ही जिम्मेदारी दे दी जाती तो हम अब तक तो कंप्लीट भुगतान कर देते। कहानी कुछ भी नहीं है, केवल एक जिम्मेदारी देने की है बस, और कुछ नहीं है मामला। सरकार और न्यायपालिका मिलकर के सारा प्रबंधन को जिम्मेदारी दे दे, कल से ही भुगतान चालू हो जाएगा। हमारा पैसा सरकार के पास रखा हुआ है आज भी। 25-26-27 करोड़ हमारी राशि पड़ी हुई है, और तो सबको मालूम है सर। प्रतिबंध है, सब कुछ होते हुए हमारा वर्कर मर रहा है और घर छोड़ रहा है। हिम्मत को कमजोर, मैं बार बार एक ही शब्द आपको बोल रहा हूँ, हिम्मत को कमजोर नहीं होना है। आपको मैं एक बात बताऊं, आप एक महिला वर्कर है, लेकिन हमारी बहनों का जज्बा हम लोगों से भी ज्यादा मजबूत निकला, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। ये मैं महसूस कर रहा हूं, आप लोगों की वास्तव में ताकत हमसे ज्यादा है, और आप हमारे मेल वर्कर हिम्मत आ रहे हैं, लेकिन आप नहीं आ रहे हैं। ज्यादा परेशान मत होइए आप तो।
नहीं सर, हम मेंबरशिप को परेशान लेकर नहीं के, होते। क्लेम को लेकर के ये ज्यादा जो टेंशन में है। और मैं बहन जी आपको बता रहा हूँ, सुबह से हर 1 मिनट में एक मोबाइल आ रहा है और जी मैं बार सर। बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ। अभी भी अब मेरे मित्र जैसे ही है अशोक जी शुक्ला, उनका जी मोबाइल आ रहा था, न जाने कितने कार्यकर्ताओं का आ रहा है, जमाकर्ताओं का भी आ रहा है। एक इंदौर से एक महिला वर्कर डिपोजिटर्स है, उसका मोबाइल आ रहा था। लेकिन रिपीट बात असंभव है। अभी मैं बेड पे ही हूं, अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है और अभी शायद 2-3 घंटे में खा भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि रात का ही काम पेंडिंग है। मैं डिजिटल आंदोलन को देख रहा हूं, मैं एक लेखक हूं और मेरी लेखन कला में बहुत ताकत है, उसका उपयोग नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं से मैं बात करूंगा जहां जरूरी है। अब दुख इस बात का है कि जो कार्यकर्ता मोबाइल करते हैं ये ऑडियो नहीं सुनते हैं। भाई आपकी पीड़ा, रचना मैडम की जो पीड़ा है वही प्रतिभा शेखर की पीड़ा है। अब इसी ऑडियो को यदि वो दूसरी बहन सुन ले तो उसके लिए भी हो जाएगा। मैं ऑडियो क्यों डालता हूं? क्योंकि 15 लाख वर्कर से मैं अकेला बात नहीं कर सकता और जहां जरूरी है वहां मैं बात करूंगा। पहली बार मोबाइल आएगा, उस बहन से बात करूंगा, उस कार्यकर्ता से बात करूंगा। लेकिन अब दिन उठ करके मोबाइल लगाते हैं, मैं कैसे, मेरा गला खराब हो गया पूरी तरह से। मेरी आवाज, जब मैं धारता था 2 साल पहले, 2 किलोमीटर तक मेरी आवाज जाती थी। हाँ, तो आप लोगों को चिंता की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं दिल्ली आ जाऊंगा भगत सिंह बनने के लिए, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सरकार आपके मैदान साथ में खड़ी है, देश का प्रधानमंत्री आपके साथ खड़ा है। सर आप इस समय इधर नहीं आए दिल्ली में? हाँ जी। आप दिल्ली में नहीं हो इस समय? नहीं, मैं दिल्ली का थोड़ी हूँ, कहाँ से हो सर? राजस्थान से, अच्छा, तो सर जो यहाँ राजपुताना की धरती से हूँ मैं। अच्छा, जो अमित शाह के ऑफिस में बैठे हुए हैं वो कौन है? अब अमित शाह जी के ऑफिस में तो बहुत बड़ा ऑफिस है, सहकारिता मंत्री जी भी हैं, गृह मंत्री जी भी हैं। उनमें तो आपका नाम भी आया था कि आप भी वहाँ बैठ के पेमेंट करवा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मैं दिल्ली गया ही नहीं अभी। अच्छा, मैं दिल्ली गया ही नहीं। और देखो वो जो पेमेंट, ये जो वो कुछ अलग लोग हैं, हम घर से बैठ के ही युद्ध जीतेंगे, यही तो कला है। ठीक है सर। हाँ, दिल्ली में जो माहौल खराब करने का कई दिनों में प्रयास हुआ था, वो जमाकर्ता, कार्यकर्ता, संस्था, इनके विरोध में काम करने वाली ताकत है। उनके मुंह से कभी हम नहीं सुनते हैं कि कार्यकर्ताओं का रोजगार प्रारंभ किया जाए, सारा के काउंटर से भुगतान किया जाए, एक देश राष्ट्रीय संस्था, देशभक्त संस्था, उसको न्याय दिया जाए, ऐसी डिमांड वो कभी नहीं करते हैं। इसीलिए अभी आपने गए दिनों में देखा होगा दिल्ली के जमाकर्ता कार्यकर्ता भी नहीं गए। हाँ, दिल्ली के तो सर कोई भी नहीं जाएंगे। जहां कार्यकर्ताओं का हित नहीं है, जमाकर्ताओं का हित नहीं है, वहां कोई नहीं जाएंगे। जब सरकार हमारी तेजी है, सरकार इस मिशन में काम कर रही है, सरकार का कोई दोष नहीं है, तो हम दिल्ली क्यों जाए? जब हमारे बिना जाए, मैडम बहन जी, हम दिल्ली आज तक नहीं गए, लेकिन दिल्ली की आवाजें मैं बराबर सुन रहा हूं। 18 जुलाई को भी अमित शाह जी ने बोला था एक भी निवेशक नहीं रहेगा, छूटेगा। अभी गए दिनों में भी राज्यसभा, लोकसभा, देश के प्रतिष्ठित पेपरों में एक आवाज निकल करके आई कि सारा की एक एक पाई दी जाएगी केंद्र सरकार। फिर हमारे को क्या चिंता है? सरकार आपके लिए, सरकार का कोई दोष नहीं है। जिनका दोष था उनका खात्मा हो चुका है पूरी तरह से। एक दिन देश छोड़ के भी चले जाएंगे ऐसे लोग जिन्होंने लाखों करोड़ की बर्बादी कर दी, हजारों कार्यकर्ताओं का बलिदान ले लिया, हजारों जमाकर्ताओं का बलिदान ले लिया। सब कुछ होते हुए आज एक पागल भी बता देगा कि पैसा होते हुए, चल और असल होते हुए, रसोई में भोजन है, उसके बाद में भी बच्चे मर गए भूख से। यही हुआ है हमारे साथ। हाँ जी सर। हाँ, एक माँ कहीं से आटे की व्यवस्था की, उसने खाना बनाया और उसके बच्चे भूखे मर गए, रसोई के ताला लगा दिया, भोजन होते हुए बच्चे मारे गए। यह एक विडंबना है सारा इंडिया परिवार की। सब कुछ होते हुए भी ये कहानी, कोई विवाद नहीं है, सारा से भी विवाद,
सारा परिवार को समाप्त करने की कहानी थी। लेकिन हम इतना मजबूत निकले कि हम मारने पर भी नहीं मरे, और जिन्होंने हमें मारा है उन्हीं को हम मार देंगे, उन्हीं का सफाया हो जाएगा इस देश से। सत्य की हमेशा जीत कोई होती जमा है। करता परेशान करता आपको? हाँ सर, एक दो करते हैं। नंबर दे देना उनको, मैं समझा दूंगा। ठीक है सर। और परेशान मत रहना आज के बाद बहन जी। ठीक है सर। आपका नाम बताइए एक बार, आपके मुंह से अच्छा लगेगा। रचना आहूजा। रचना आहूजा। हाँ जी। सिंधी समुदाय से हो? हाँ जी। हमारे जयपुर में भी एक झांसी की रानी है, रवीना छबलानी, जी। आप ही के समाज से है, बहुत बोल्ड महिला है। पूरे जयपुर में, पिंक सिटी गुलाबी नगर जयपुर में सहारा की एक शान है रवीना छबलानी। जी। एक महिला कार्यकर्ता है और डटकर के मैदान में आज भी खड़ी है, वो आज भी व्यवसाय करती है। हाँ, रेंटल में काम करिए, अच्छी योजना है। और चिंता मत करिए, आज के बाद कोई चिंता मत करना, मेरी आपसे दूसरी बार बात हो रही है आज। ठीक है सर। और कोई जमा करता अगर आपको तंग करता है, मेरे नंबर, मुझे उसके नंबर दे देना जमा करता के, व्हाट्सएप ठीक कर है देना। सर। मेरा नंबर आपके पास है, 24 घंटा आपके साथ हूँ, आपके घर के अंदर बैठा हुआ हूँ। कहीं कोई आपको दिक्कत आएगी, राजेंद्र शर्मा 24 घंटा तैयार है। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद।